आएगा, कैड इंपोर्ट करोगे या प्लेन बनाओगे, सर्कल बनाओगे, उनके नाम यहाँ पे आएंगे, बढ़ता जाएगा हिस्ट्री का। ये है हमारा 3D सीन। यहाँ पे विजुअलाइज होगा, जैसे कैड इंपोर्ट किया, कैड यहाँ दिखेगा, फिक्चर का कैड है किसी का भी, वो यहाँ दिखेगा, या प्लेन सर्कल कुछ भी बनाओगे वो सारा विजुअलाइजेशन इसके अंदर होगा, ठीक। और ये आ गया हमारा वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ से पता चल ही रहा है, ये z है, ये x है, ये y है। जिस साइड एरो है वो प्लस साइड है, उसके अपोजिट साइड माइनस साइड है, ठीक है। अब बात करते हैं माउस ऑपरेशन से। माउस के ऑपरेशन क्या है? लेफ्ट से रोटेशन है, ठीक, और मिडल से क्या है? ट्रांसलेशन है, ठीक। मिडल व्हील से जूम इन जूम आउट है, और नहीं तो राइट को भी प्रेस करके जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे माउस के ऑपरेशन है। व्यूज आप यहाँ पे जैसे जाओगे ये हाईलाइट हो जाएगा, जैसे प्लस z व्यू लगाना है तो ये प्लस z, ठीक। ये व्यू कौन सा है? ये माइनस x है, इधर क्लिक करोगे तो ये माइनस x, इधर क्लिक करोगे ये आइसोमेट्रिक आ जाएगा जो भी, ठीक है। तो यहाँ से आप व्यूज क्लिक कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा? जैसे ही हमने बाहर उसको सेव किया था, ठीक है, उसके बाद इस पे क्लिक किया तो ये एक ओपन हो गया। अभी ये सेव नहीं है, अनटाइटल्ड आ रहा है, तो यहां से जाके पहले इसको सेव करना है। सेव के लिए ऊपर गए आप, सेव प्रोजेक्ट किया और इसको नाम दे दिया। अब यहाँ पे आपको कोई भी लोकेशन नहीं देनी है, ठीक है, क्योंकि आपने बाहर वाला सेव किया, उसके अंदर ये सेव हो रहा है, तो ये उसी के अंदर ABC के अंदर XYZ वाले के अंदर ही सेव हो रहा है। यहाँ पे आप उसको सिर्फ नाम दोगे, ये सेव। जैसे इसको देखोगे तो ये X के नाम से सेव हो गया, और इसके आगे ये लॉक आ रहा है, मतलब ये ओपन है अभी। अगर लॉक नहीं आ रहा है तो यहाँ से इसको आपने बंद कर दिया। और क्लोज कैसे करना है? जिस सीक्वेंस में आपने ओपन किया है उसी सीक्वेंस में वापस जाना है, कि पहले हमेशा इसको बंद करना है, ना कि ये खुले हुए में कभी भी इसको बंद नहीं करना है, ठीक है। इससे क्या प्रॉब्लम आएगा? करप्ट होने के चांस है, लेकिन जैसे आप इसको बंद करोगे तो मैसेज देगा वो, ठीक है, ये आ जाएगा या कर भी सकता है, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी कुछ काम नहीं किया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कभी भी जिस सीक्वेंस में ओपन किया है वैसे ही ओपन करना है। ओपन करके आप ओपन के थ्रू भी जा सकते हैं, नहीं तो इसके अंदर ओपन करके यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। दो वर्जन इंस्टॉल होंगे तो हमेशा वो लेटेस्ट वाले पे खोलता है, ठीक है, क्योंकि मेरे में 25 अभी इंस्टॉल्ड है, अभी रिलीज नहीं हुआ है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, जो भी अगर आपके पास में दो वर्जन है तो वो हमेशा लेटेस्ट वाले में खोलेगा। वो लेटेस्ट वाले में खोलेगा तो उसने एरर मैसेज दिया, वो ओपन में गए। लेट्स सपोज कि अगर हमने कोई प्रोग्राम, मतलब जैसे हम मेजरमेंट जो किया है हमने 24 ओपन करके किया हुआ है 24 में, लेकिन फिर भी मैं अगर उस फाइल को खोलता हूं तो क्या वो 25 में कन्वर्ट हो जाएगा? मतलब ऐसा भी है? अगर आपके सिस्टम में 25 इंस्टॉल है और आप दो तरीके ओपन करने के, एक आप पहले 24 यहाँ से खोलो, यहाँ से खोल ठीक है, और फिर ओपन करके जाओ, तब तो सही खुलेगा। लेकिन आप वहां से ना खोल के सीधा ही इसमें जाके गए और डायरेक्ट क्लिक किया तो जो लेटेस्ट वाला होगा ना उस पे जाएगा वो, लेकिन उसमें भी क्या वो मैसेज देगा कि ये लेटेस्ट वर्जन है, तो आप में इसको कन्वर्ट करना है कि नहीं। ठीक है, तो अब बात करते हैं, ये हो गया ट्री व्यू, 3D सीन, और ऊपर रिबन्स आ गए। अब रिबन्स में जो है वो है हमारे, सबसे पहला है फाइल। फाइल के अंदर हमारा क्या रहेगा? ओपन करना है, सेव करना है, उसकी प्रॉपर्टीज हैं और सेटिंग रहेंगी सॉफ्टवेयर के, और कॉन्फ़िगरेशन सेव करना। होम के अंदर आपका मेजर काम होम में रहेगा, जितना भी मेजरमेंट का काम है वो होम के अंदर होगा। मेजरमेंट, कंपैरिजन सरफेस पॉइंट लेने हैं, या फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना है, या ज्योमेट्रिक वगैरह देखना है, तो इनको डिटेल में करेंगे। अभी जस्ट ये होम में आपका क्या रहेगा वो बताया है। डिवाइस के अंदर आपका सारा मशीन का इंफॉर्मेशन रहेगा, कि कौन से डिवाइस से आप काम करना चाहते हो वो यहाँ पे सिलेक्ट करोगे।
जो आपने वहां प्लगइन से सेलेक्ट किए थे ना, पैरोआर्म और हेक्सागन का, तो उन दोनों में से कौन सा डिवाइस से आप करना चाहते हो वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये वाला जो है ये प्रोबिंग के लिए है और ये गेजिंग के लिए है। ठीक है, तो प्रोबिंग जब लेते हो तो उसमें गेजिंग भी मिलता है कि अगर आप गेजिंग में आपके पास कोई ऐसा डिवाइस है जिसको कनेक्ट कर सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, मेजर के अंदर आपका मेजरमेंट का काम रहेगा कि प्रोबिंग कैसे करना है, प्ले इंस्पेक्शन वगैरह इस तरह। अलाइन के अंदर हमारा सारे अलाइनमेंट रहेंगे कि पीएलके अलाइनमेंट, परपेंडिकुलर प्लेन, ये वाले अलाइनमेंट। ठीक है, ये सारा अलाइनमेंट इसके अंदर रहेगा। रिव्यू के अंदर हमारा रिपोर्टिंग का काम रहेगा कि एक बार हमने सारा मेजरमेंट कर लिया, अब रिपोर्ट बनाना है तो वो रिव्यू से होगा। ठीक है, व्यू के अंदर हमारा विजुअलाइजेशन का काम रहेगा कि कौन सी चीज कहां से विजुअलाइज होगी, उसकी सेटिंग क्या क्या है। जैसे कोई चीज हमें हाइड करनी है, कोई चीज विजुअलाइज करनी है, या फिर जो हमारे वो आते हैं नोटेशन ड्रैग वगैरह करने हैं। और माउस का यहाँ से था जो मैंने आपको बताया ना, माउस के व्यू के अंदर ही आएंगे, यहाँ माउस बिहेवियर। ठीक है, ये हम मल्टीपल मोड पे सेलेक्ट करते हैं क्योंकि हमें बार बार इधर ना जाना पड़े। जैसे आपको ये वाला ऑप्शन ले लोगे ना रोटेशन, अब आप कोई भी बटन प्रेस करो वो रोटेशन ही करेगा, लेकिन इस केस में आपको बार बार इधर जाना पड़ेगा सर कि अब ट्रांसलेट करना है, तो हम इसको इस पे रखते हैं मल्टीपल पे। ठीक है, तो इसमें क्या है, हर बटन को कुछ ना कुछ